तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी 20 फरवरी शिफ्ट 2 2024 के मैथ्स के सॉल्यूशन, जहां पर मैं न सिर्फ आपको सॉल्यूशन बताऊंगा बल्कि आपको डिटेल अप्रोच भी बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी धनराशि पर 5 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज का धनराशि का 2/5 है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए, यानी हमें रेट निकालना है। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या निकालना है? हमें यहां पे निकालना है रेट। ठीक है, और यहां पर रेशियो में कितना दे रखा है? 2/5 का, यानी 5 हमारा हो गया प्रिंसिपल, तो 2 हमारा हो गया एसआई। रेट का फॉर्मूला हम यहां पे लगा देंगे। रेट का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है? 5। और यहां पे समय अगर देखो तो समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है 5 साल। 5 इंटू 5 25, 25 से जाएगा 4 बार में, 4 दूनी 8। तो रेट परसेंट कितना आ गया भैया? 8% आ गया। तो 8% हमें कहां दे रखा है? यहां पे दे रखा है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा 3 नोटबुक और 6, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। यहां पे क्या कह रहा है? कह रहा 3 नोटबुक और 6 पेन की कीमत 3000 रुपए है। तो 3 नोटबुक और 6 पेन की कीमत जो है वो 3000 रुपए है। ठीक है, और उतने ही रुपए में आप एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे ऐसे लिख दो, एक नोटबुक और 12 पेन, एक नोटबुक और 12 पेन खरीदे जा सकते हैं। तो राजू पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितने पैसे दें? ठीक है, तो यहां पर देखो भाई, अगर हम इसको यहां पर ले आएंगे तो 2 नोटबुक आ जाएंगे और 12 में से 6 गया तो 6 पेन आ जाएगा। ये कटा 3 बार में, यानी नोटबुक अपॉन पेन की वैल्यू कितनी आ गई? 3/1। यानी इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये आ जाएगा हमारा n बराबर 3p। कितना आ जाएगा? n बराबर 3p। ठीक है, अब यहां पर n की वैल्यू 3p आ गई है। यहां पे एक बार पुट करो तो अगर n की वैल्यू 3p है तो 3n की वैल्यू कितनी होगी? 3 इंटू 3p यानी 9p। तो 9p प्लस 6p, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15p। और ये किसके बराबर था? तो ये था 3000 रुपए के बराबर। तो हमसे क्वेश्चन में यही तो पूछा जा रहा है कि 15 पेन खरीदना चाहता है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो भैया 3000 रुपए देने पड़ेंगे, यानी ए ऑप्शन। 3000 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि ए ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मस्त था, अच्छा था। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा भैया एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 32, यानी 5 संख्याओं का औसत कितना है? तो 32 है। ठीक है, एक नंबर हटा दिया तो कितने नंबर बचे? अब 4 नंबर बचे। 4 नंबर बचे। 4 नंबर का एवरेज कितना है? तो 4 नंबर का एवरेज 28 है। तो ये जो 5वां नंबर है जिसकी विदाई हो गई है, इसका एवरेज कितना होगा? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो भाई 28 32 से कितना कम है? 4 कम है। एक नंबर पे 4 कम है तो 4 नंबर पे कितना कम होगा? तो 16 कम होगा। तो अगर ये 16 कम है तो ये जो 5वां नंबर जो हटाया गया है ये 16 ज्यादा होगा। और किससे ज्यादा होगा? तो एवरेज से ज्यादा होगा। तो 32 प्लस 16 यानी कितना हो जाएगा? 32 प्लस 16 बोले तो 48। ये हमारा करेक्ट आंसर है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही जवाब है। ठीक है, यहां पर देखो क्या कह रहा है? कह रहा है एवरेज 5 संख्याओं का औसत 32 था, एक नंबर हटा दिया तो एवरेज घट गया, यानी वो नंबर बड़ा होगा, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, है ना? किससे ज्यादा होगी? 38 से। खैर 38 से तो यहां पे सारे ही ज्यादा है। तो हमने देखा कि 32 से, तो 32 और 28 के बीच में 4 का अंतर है। तो हर एक नंबर पे 4 का अंतर, तो 4 नंबर पे कितना अंतर? 16 का अंतर। तो 16 बढ़ा तो 32 में वही 5वें की वैल्यू थी। इस मेथड को क्या कहते हैं? तो इस मेथड को कहते हैं डिविएशन मेथड या वेटेड एवरेज मेथड। कह रहा भैया 72 बाइंडर्स हैं जो 22 दिनों में 720 किताबें बांध सकते हैं। तो 12 दिनों में 660 किताबें बांधने के लिए कितने बाइंडर की आवश्यकता होनी चाहिए? एक कॉन्सेप्ट होता है एमडीएच कॉन्सेप्ट, एमडीएच अपॉन डब्ल्यू। तो इसका मतलब क्या होता है टाइम एंड वर्क में? इसका मतलब होता है कि M1 D1 H1 अपॉन W1। W माने वर्क, वर्क हमेशा नीचे रहता है, बाकी सब ऊपर रहते हैं। मेन डे आर बराबर M2 D2 H2, और वर्क हमेशा नीचे रहता है। तो यहां पर क्या कह रहा है? 72 बाइंडर्स यानी 72 बाइंडर कैन बाइंड 720 वर्क। 720 तो 720 उनका कार्य हो गया 22 दिनों में, तो ये डे हो गए। अब यहां पर कह रहा है तो 12 दिनों में, तो 12 दिनों में 660 किताबें बांधने के लिए, 660 किताबें बांधने के लिए कितने बाइंडर की आवश्यकता होगी? यानी M2 मैन दूसरे निकालने हमें। यहां पे 0 से ये 0 कट गया यहां पर। अच्छा, ये 22 से को यहां पर आ रहा है, यानी ये मल्टीप्लाई होगा, कटेगा तो कुछ है नहीं।
तो 22 मतलब 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल सिर्फ एक है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कट तो रहा नहीं है, देख लो काट करके कहीं से कट रहा भाई, 6 से कटेगा 2 बार में, 6 से कटेगा 11 बार में। फिर यहां पर देखो 72 से पूरा 72 कट गया, 2 से कट गया 11 बार में, 11 गुणे 11 11, 121 आया। लेकिन यहां पर ऐसे भी आप कर सकते हो, 11 का मल्टीपल एक वरदान है भाई। देखो छोटे मोटे एग्जाम में 11 के मल्टीपल से आप मेंसुरेशन पूरा उड़ा सकते हो, लेकिन सिर्फ छोटे मोटे एग्जाम में, सीजीएल में नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। कह रहा 84 100 रुपए को डिवाइड करा गया है पीक्यूआर में। रेशियो का क्वेश्चन है भाई, घिसा बेटा, इससे ऊपर जीडी बढ़ ही नहीं रहा है, मैं यही देख रहा हूं पीक्यूआर में। और पीक्यूआर का रेशियो कितना है, 2/3 है, 3 है और 1/3 है। बैलेंस करने के लिए सबको 3 से गुणा कर दो, 3 से इसको भी गुणा कर दो, 3 से इसको भी गुणा कर दो, तो नया रेशियो कितना आ जाएगा, 2:9, और ये 3 से 3 कट गया तो 1:1। 9 2 11 और 1 12, यानी यहां पर कितना आ गया, 12 यूनिट। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है भैया, 8400 है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 7 84 यानी 700 है। ठीक है, अब हमसे यहां पर क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है आर का हिस्सा क्या होगा। आर के खाते में 1 ही यूनिट आ रहा है, तो 1 यूनिट का मतलब 700, यानी ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यहां पे कह रहा है 25% और 20% ऑफ अ नंबर। 25% मतलब किसी नंबर का 1/4, और ऑफ 20% यानी 1/5, बराबर है 250 के। बराबर है किसके, 250 के। तो 250 गुणा 4 कितना हो जाएगा भाई, 1000, और 1000 गुणा 5 कितना आ जाएगा, 5000, यानी वो नंबर आ गया 5000। अब हमें इसी नंबर का 35% निकालना है, इसी नंबर का 35% निकालना है, 00 से 00 हो गया। तो 5000 का 35% अगर तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, 5000 का 30% 1500, और 5000 का 5% 250, 1500 250 कितना हो गया, 1750। तो ये डायरेक्ट भी हो सकता था। यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा भैया कि हमें निकालना है उन विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच में 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार वितरित की जा सके कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान मिले। समान मिले मतलब एचसीएफ निकाल। अब 1003 किससे कटता है, सबसे पहले ये देखो यहां पर, तो यहां पर लिखो 1003, यहां पर लिखो 2703, तो 7 2 9 3 12, 3 1 4, 3 से तो कटेगा नहीं। अब यहां पर आओ, देखो 11 से कट रहा है, नहीं। 19 से कटेगा भाई, 19 पंचे 95 और 53 नहीं कटेगा। 17 से काट के देखो, 17 पंचे 85 और 15 बचेगा, तो ये तो कट रहा है। फिर यहां पर देखो 17 1 कम 17, तो यहां पर कितना आ जाएगा भाई, 10 100, तो 17 बचे 85, ये भी कट रहा है, 17 हमारा आंसर आ जाएगा। एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17। इसकी मदद आप, इसको आप ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हैं, तो बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जहां पर भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए आपको एचसीएफ ही निकालना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि एक टेबल का विक्रय मूल्य 6875 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस दे रखी है, प्रॉफिट परसेंट 25% है। 25% प्रॉफिट परसेंट अगर 25% है, इसका मतलब 1/4, तो 4 हमारी सीपी और 1 हमारा प्रॉफिट है। तो अगर सीपी हमारी 4 है तो एसपी हमारी 5 हो जाएगी, और इसी 5 की वैल्यू हमें कितनी यहां पर दे रखी है, 6875। 6875, तो अब हमें किसकी निकालनी है, हमें निकालना है सीपी। तो 5 से जरा इसको काटो, 7 6 13 8 5 13, 11 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल यहां पर सिर्फ 1 है, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन आपको निकालना तो आप निकाल दो, 1 की वैल्यू निकालो, 5 1 5, यहां पे 1 हो गया, 5 नहीं 15, यहां पे 3 हो गया, तो 5 7 35 और 5 5 25। 1375 को गुणा कर दो किससे, 4 से, तो 4000, फिर 1200 यानी 5200, और 75 75 यानी 150 और 300 5500 हमारा आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, 60% अधिक है। यदि 20% की छूट दे दी जाए, तो देखो भैया जब भी 2% दिखती है तो क्या लगाते हो, सक्सेसिव लगाते हो, यहां पर भी लगा दो। कितना हो जाएगा, प्लस का 60 माइनस का 20, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 60 इंटू 20 अपॉन में 100।
प्लस का 60 और माइनस का 20 यानी 40 हो गया। 40 में डबल जीरो ये कैंसिल हो गया, 12। 40 माइनस 12 यानी कितना आ जाएगा, 28%। सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। यहां पर कह रहा है जब एक कर्व्ड सरफेस का एरिया ऑफ अ सिलेंडर, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जिसकी आधार त्रिज्या 70 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है भैया वो कितनी है, तो ऊंचाई यहां पर है 14 सेंटीमीटर। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, फॉर्मूला रखोगे। तो हमें यहां पर क्या निकालना है, हमें यहां पर निकालना है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच। कितना होता है, 2 पाई आर एच। तो अगर हम इसकी वैल्यू यहां पर रखें 2 गुणा 22/7, कहीं पर ये 22 कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि अपॉन में कोई वैल्यू नहीं, यानी 11 का मल्टीपल आएगा। 5 3 8 9 ये तो होगा नहीं, 6 2 8 4 ये भी नहीं होगा, 6 5 11 3 0 ये भी नहीं होगा। तो 11 के मल्टीपल से अगर हम देखें यहां पर तो कट रहा है कुछ। यही हमारा आंसर आएगा और तो कुछ आ नहीं रहा है। 11 के मल्टीपल से बाकी आपकी वैल्यू रखनी है तो आप रख भी सकते हो यहां पर। तो यहां पे कह रहा है रेडियस कितना है भैया, 14 है, और यहां पे हाइट कह रहा है कितनी है, तो 70 है। करके देख लो, ये 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 14 इंटू 20 यानी 280। 280 गुणा 2 गुणा 11, तो ये कितना हो जाएगा 560 गुणा 11। अब जरा इसको करो तो 0 6 में 0 जोड़ा 6, 6 5 11 1, और 5 में 1 जोड़ा 6। ठीक है, तो डायरेक्टली भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। ऐसे मैं कहूंगा 11 का मल्टीपल देखो, ये एक हिंट है, अगर आपको एग्जामिनर दे रहा है उसका फायदा उठाओ। फिर यहां पर कह रहा है 9,000 रुपए को 80% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से उधार दिया जाता है 12 महीने के लिए। तो रेट यहां पर कितना है भाई, 80% है। समय यहां पर कितना है, 1 साल है। और हाफ ईयरली की बात है तो हाफ ईयरली में रेट जो है वो आधा हो जाता है, तो रेट हो जाएगा कितना 40%, और समय दुगना हो जाता है, समय कितना हो जाएगा 2 साल। 2 साल कह लो, 2 यूनिट कह लो। 40% का मतलब कितना होता है 4, 40/100 यानी कि 4/5। अब 4/5 होता है यहां पर ठीक है, क्या लिख रहा हूं यार, 2/5 होता है यहां पर। ठीक है, तो 2/5 है यहां पर। और यहां पर क्या कह रहा है कि समय हमें यहां पर कितना दे रखा है भाई, तो समय हमें यहां पर दे रखा है कितना, समय हमें यहां पर दे रखा है 2 साल। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा सीआई है यानी ब्याज है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 5 2 7। अब इसको देखो जरा, यहां पर प्रिंसिपल यहां है, अमाउंट यहां है। प्रिंसिपल कितना है 5, अमाउंट कितना है 7। 2 साल की बात है तो स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 25 और 49। डिफरेंस निकालो तो कितना आ गया 24, यानी 2 सालों में सीआई कितना लगा 24। अब यहां पर कह रहा है 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 24 यूनिट होगा। 9,000 रुपए यानी प्रिंसिपल हमें दे रखा है, तो प्रिंसिपल 9,000 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी 24 की यूनिट निकालनी है। अगर हम इसको ऐसे देखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 90 गुणा 100, और इसको यहां पर देखो तो ये 4 हो जाएगा। 4 इंटू 4 6, आखिरी में 6 आना चाहिए, केवल एक ही जगह आ रहा है, पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। बाकी आपकी मर्जी है तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 24 इंटू 4 हो जाएगा 96, और 96 इंटू 9, तो 6 इंटू 4 24, 9 इंटू 9 81, और 2 83। एक मिनट, 90 इंटू 96, तो यहां पे हो जाएगा 0। फिर 9 इंटू 6 54, और 9 इंटू 9 81, 81 में 6 जोड़ो, 5 जोड़ो तो 86, यानी 86 40। कुछ गलत कर रहा हूं क्या यार मैं, 25 से ही गया 4 बार में।
तो 4 × 9 24 × 4 96 ही तो हुआ ना। 96 × 90 कितना हो जाएगा? 96 × 9 करो भाई, 9 × 54, 5 यहां पे आ गया, 9 में 81, 81 और एक 86 तो होगा। यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? अगर डायरेक्टली करके देखो तो 90 × 4 360 हो जाएगा, और 360 × 24 करो अगर, तो 0 यहां पर, 6 × 4 24 और 4 × 2 यानी ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 72। तो 0 4 4 2 6 और 7 1 8। इसका मतलब यही कुछ। अरे यार, बोल मैं सही रहा हूं, कर मैं गलत रहा हूं। 86 तो 40 होगा। चलो यार, सॉरी यार, दिल से सॉरी। 86 तो 40 होगा, बोल मैं सही रहा हूं, आखिरी में 4 आएगा, टिक मैं इस पे मार। ठीक है, वही मैं सोचूंगी, एक तो होता नहीं तो और टेंशन हो जाती है, ये हो क्या गया। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये हो जाएगा 0.01 और ये 4 बार हो जाएगा 0.001, तो ये हो जाएगा 0.0101। ये कोई क्वेश्चन है? तो 0.0101 ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। चलो ये यहां पर आते, कह रहा कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेन इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन। यानी कि 6 पेनों की जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 पेनों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो सीपी अपॉन एसपी पर आ जाओ, तो कितना हो जाएगा? 5/6। यानी एसपी 6 है तो सीपी 5 है, यानी 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 1 का प्रॉफिट हो रहा है, हमें निकालना क्या है? लाभ प्रतिशत। तो प्रॉफिट 1 का हो रहा है, कितने पर हो रहा है? 5 रुपए पर हो रहा है। 1/5 यार ऐसे ही बता दो, 20% होता है, 20% प्रॉफिट। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 20% प्रॉफिट। फिर यहां पर कह रहा है कि व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा 20% की छूट देता है, तो छूट देने के बाद व्यापारी को कितने परसेंट का लाभ होगा? अभी इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। तो अधिक वैल्यू 50 है, कम वैल्यू 20 है, -50 × 20/100। 0 से 0 ये सब कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया? 30 - 10, 20% का। सी ऑप्शन हमारा आंसर है। दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, उनका महत्तम समापवर्ग अरे यार एचसीएफ, उनका एलसीएम जो है वो कितना है भैया? 4 है। तो इन संख्याओं का हमें एचसीएफ बताना है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो एलसीएम हमें दे रखा है कितना है? 4 है। एचसीएफ हमें निकालना है, और दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है? इतना। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 18 और 0, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 180। सही जवाब आ जाएगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको जरा रीड करो। यहां पे ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है भैया कि रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 50%। ठीक है, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन वॉल्यूम? वॉल्यूम में आप समझते हो ना, रेडियस 3 बार आती है, तो 50% का मतलब रेडियस इंक्रीज कर दी गई 1/2, यानी रेडियस पहले 2 थी, अब 3 हो गई, 2 थी 3 हो गई, 2 थी 3 हो गई। गुणा करो तो 8 थी पहले, अब कितनी हो गई? 27 हो गई। कितने का अंतर आ रहा? 19 का अंतर आ रहा। कितने पे बढ़ी? 8 पे बढ़ी। परसेंटेज निकालना, 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 1900/8 करो। तो अगर हम 8 से काटें इसको तो कितनी बार जाएगा भाई? 8 दूनी 16, फिर यहां पर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, तो पॉइंट लगा दिया। तो 8 तिया 24, 8 चौक 32, तो 8 तिया 24, फिर 60 आ गया, फिर 8 सत्ते 56 और 5, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2375। कहीं पर दिख रहा है 2375, यही हमारा आंसर। ठीक है, 45% ऑफ एक्स बराबर 15%। एक्स और वाई सबसे पहले यहां पर लिखो। कह रहा भैया एक्स का 45%, वाई के एक्स का 45% वाई के 15% के बराबर है। रेशियो ले लो 3 और 1 का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वही उसकी वैल्यू है, यानी x और x/y की वैल्यू कितनी आ गई? 1:3। आप सीधे सीधे लिख लो और उसके बाद फिर क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो करने को आप ऐसे भी कर सकते हो कि 45% ऑफ x इज इक्वल टू 15% ऑफ y, लेकिन इतने लफड़े में क्यों पढ़ना है? डायरेक्टली करो। तो x/y की वैल्यू कितनी आ गई? 1:3। x/y की वैल्यू कितनी आ गई? 1:3। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ रही होगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिफोर 32? 32 से पहले जितने ही प्राइम नंबर है कितने होते हैं भाई? तो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29 प्लस 31 और बटे में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो भाई 7 3 10 यहां पे लिख लो, फिर यहां पर देखो 29 और 31 से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60, यहां पे लिख लो। 17 और 13 कितना हो जाएगा? 30, तो यहां पे लिख लो। 11 और 19 कितना हो जाएगा? फिर से ये हो जाएगा 30, तो यहां पे लिख लो। फिर 23 बचा, 23 और 5 2 7, 23 और 7 कितना हो जाएगा? 5 2 7 और 7 और 23, तो फिर से यहां पे 30 लिख लो। तो 70 30 100 100 30 130 130 तो 30 160, 160 बटे 11 हो गया ये। तो 11 एकम 11, 5 कैरी लगा, 11 चौक 44, तो 14 पॉइंट समथिंग कहीं पे कुछ आ रहा है, तो ये हमारा। ठीक है, तो डायरेक्टली आप इसको कर सकते थे। यहां पर कह रहा है भैया स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है। स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है रेवती के साथ मिलकर के। स्वप्निल रेवती के साथ मिलकर के 128 बटे 17 दिनों में सोफा बना सकता है। दोनों का टोटल वर्क 128 आ गया। ठीक है, तो 8 एफिशिएंसी इसकी आ जाएगी और 128 से 128 इसको डिवाइड करो 17 एफिशिएंसी इसकी आ जाएगी। यानी कि स्वप्निल प्लस रेवती की एफिशिएंसी 17 है, जिसमें स्वप्निल की कितनी है? 8 है, तो रेवती की कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तभी तो 8 + 9 17 होगी। अगर रेवती अकेले काम को करती तो 128/9। अगर रेवती अकेले काम करेगी तो कितना हो जाएगा भाई? 128 यूनिट काम है, एफिशिएंसी उसकी 9 है, तो 128/9 हमारा आंसर आ जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है भाई, ट्रेन जिसकी 384 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी भाई? 384 बटे 12, 12 तिहाई 36, 12 दूना 24, यानी 32 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। तथा विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी गाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। अब यहां पे इस बात को समझो जरा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना ये चाह रहा है कि अगर हम यहां पर देखें कि दूसरी ट्रेन जो आ रही है उसकी भी लंबाई कितनी है भाई? तो उसकी भी लंबाई उतनी है जिसकी इतनी मतलब 384 उसकी भी है। तो अगर हमें स्पीड 1 और स्पीड 2 निकालना है तो हम क्या करेंगे? अगर हमें यहां पर निकालना है S1 प्लस S2, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 × 384 बटे 12, तो ये कितना आ जाएगा भाई? ये तो 32 आया, तो 32 × 2 कितना आ जाएगा? 64। यानी S1 की वैल्यू कितनी है? 32, S1 प्लस S2 की वैल्यू कितनी है? 64। तो इसका मतलब ये है कि S2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? तो 32 हो जाएगी। और हमसे यहां पर क्या पूछा जाएगा? दूसरी रेलगाड़ी की गति कितनी है? तो 32 ही है। तो यहां पे सही जवाब कितना आ जाएगा? 4। तो इसी के साथ हम लोग अपने आज की क्लास को खत्म करते हैं भाई। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी योर टाइम। जाने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं वहां पर क्लास से संबंधित नोट्स तो डालता ही हूं, साथ ही साथ मैं आप लोगों को डेली बेसिस पर क्विज भी प्रोवाइड करता हूं। मैथ्स के, रीजनिंग के, स्टैटिक जीके के, करंट अफेयर्स के, इन सबकी पीडीएफ आपको डेली बेसिस पर दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आप ज्वाइन कैसे करोगे? तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पे जाकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय हिंद और जय श्री राम। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।